Hi, Kush. First of all, Yeah, congratulations for passing the thank OPRA examination. Many wishes to you. thank you so much. Yeah. So, first of all, introduce yourself so that people can know about your background. Yes, yes. I am Kush Thakkar and I am basically from Ahmedabad. I did my graduation Bachelor of Pharmacy from the Sal Institute of Pharmacy in Ahmedabad, and I recently passed the UPRA exam, and I am pursuing my further career in Australia. Okay, that's good. Okay, so how do you motivate to appear for the OPRA examination? After bachelor's, I am searching for clinical practices. तो मैंने देखा हर जगह पर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। या फिर आप दवाई की दुकान खोल लो या फिर होलसेलर बन जाओ, ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को मेरी जो नॉलेज है उसको फर्दर डेवलप करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मैं देख रहा था, तो मैंने देखा तो ऑस्ट्रेलिया मेरे को सबसे सही लगा। और मेरे को वो बात अच्छा लगा कि आप यहाँ बैठ के उपरा दे के फिर जाओ, rather than spending too much money on the student visa. Okay, okay. So how did you first learn about Pharma Vision? Like how long time back did you join Pharma Vision for the Oprah coaching? So जब मैंने ओपरा का लाइक पहले तो कैप्स था, फिर ओपरा हुआ, तो कैप्स का मैं देख रहा था। तो ऑनलाइन मेरे को बहुत एकेडमी नहीं मिली, एक फार्मा विजन मिला, एक दो और मिले। और फार्मा विजन मेरे घर के नजदीक ही था, सो आई रेन इनटू फार्मा विजन एंड सब देखा। फिर मेरे को डिटेल में पता चला कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है। Okay. So first of all आपने डेमो लेक्चर अटेंड किए, right? यस यस, डेमो लेक्चर मैंने 1 वीक तक अटेंड किए, Okay. देन आई ज्वाइन। Okay. So how did you like the demo? मेरे को डेमो में वो अच्छा लगा कि पूरा एक पार्ट दे दिया कि आप एक लेक्चर मत देखो, आप पूरा एक पार्ट देखो या फिर एक पूरा चैप्टर देखो। तो मैंने पूरा चैप्टर पहले देखा, समझा, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये सर की ये टेक्निक मेरे को अच्छी लगेगी। और वो मेरे को हेल्पफुल रही बहुत जर्नी में। तो Okay. फिर डेमो के बाद मैंने ज्वाइन कर दिया। Okay. So learning methodology आपको अच्छी लगी. So that's the यस reason कि आपने Pharma Vision को join किया. यस यस। Okay. सो आपका सबसे पहले ओवरऑल फीडबैक बताइए कि लाइक आपका कोचिंग कैसा रहा और उससे आपको कैसे हेल्प हुई टू पास द ओपरा एग्जामिनेशन. सी मेरे को मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था कि मेरे को कैप्स या फिर ओपरा है जो पास करनी है, और मेरे को एक ही अटेम्प्ट में करनी है। बिकॉज मेरे को जो टाइम ड्यूरेशन था, लाइक मैं जून में पास आउट हुआ और मैंने टारगेट किया था मार्च 25 को। और बीच में मेरी जॉब भी चालू थी, अभी भी चालू है, पर उसमें क्या था कि मैंने सेट कर लिया गोल। पर अभी मेरे को डायरेक्शन किस साइड जाना है ना, वो मेरे को ढूंढना था। तो मैंने फार्मा विजन से कांटेक्ट किया। देन मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मेरा ये विजन है, मेरा ये पाथ है, तो मैं इस पाथ पे चलने के लिए मेरे को कुछ मदद चाहिए होगी। तो वो मदद मेरे को आपके क्लासेस से मेरे को बहुत मिली। लाइक सर की जो मेथड्स है, या फिर सर की जो टेक्निक्स है, लाइक हमको आता था, पर हम कैप्स या फिर ओपरा की पर्सपेक्टिव से वो नहीं देखते थे, क्योंकि इन जीटीयू वी रोट लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑल 5 मार्क्स और 6 मार्क्स। ओके. पर हमको स्विच करना था एमसीक्यू में। एमसीक्यू हमने लास्ट 4 ईयर में कुछ नहीं किया था, तो वो पर्सपेक्टिव से हमको सिलेबस देखना था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। ओके. मेनली कि आपका सेल्फ प्रिपरेशन इतना इजी नहीं रहता है. सो आप क्या गाइड हाँ, करेंगे स्टूडेंट्स को, बी फार्म वाले, जो अभी कई बच्चे क्या सोच रहे थे कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन से ओपरा पास करूँगा. सो डू यू रेकमेंड कि सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए या कोई कोचिंग लेनी चाहिए सो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रिगार्डिंग द कोचिंग सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. सी मैंने पहले ही कहा कि हमको पाथ पे चलना है, तो हमको एक डायरेक्शन चाहिए। हमको डायरेक्शन देने का काम कोचिंग करती है।
हम देखो, कोचिंग लेने के बाद भी मेहनत तो हमारी ही है। आप खुद से करो या फिर कोचिंग थ्रू करो, वो मेहनत तो हमारी ही है। आप सिर्फ हमको गाइडेंस दे दो। गाइडेंस, अगर हम राइट गाइडेंस में पहले से चले तो क्या बोलते हैं, कम समय लगता है। लाइक अगर मैं खुद से करता तो शायद मैं मार्च तक ना दे पाता, मैं जुलाई में फिर से दे सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था। ओके। पर मार्च से पहले फेब तक मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मेरा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, कितना करना है वो सब सर ने बताया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले थोड़ा गाइडेंस तो चाहिए होगा स्टार्टिंग में। ओके, ओनली सेल्फ प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते हम, राइट? हाँ, थोड़ा गाइडेंस तो चाहिए रहता। ओके। और क्या लगता है कि जो हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, वो आपको सेल्फ प्रिपरेशन में मिल पाते या कोचिंग में ही मिल पाते? नहीं नहीं, कोचिंग में ही मिल पाते वो तो, फॉर श्योर। और जो मटेरियल है उसी से मेरा 60% पेपर था मेरा। ओके, दैट्स वेरी गुड। या है या। जो मटेरियल से जो क्वेश्चंस आते थे उसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं यही आंसर है। हाँ, क्योंकि एग्जाम बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल की है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा बाहर से आए। वो मैं प्रिपेयर्ड था कि थोड़ा बाहर से आए, और मेरे को 20-30 क्वेश्चन मेरे को लगा कि नहीं, मैंने ये कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो आए थे। हम्म। बट जो है उतना तो मैंने कवर कर ही लिया था। ओके। ओके। सो हाउ इज़ द टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ द फार्मा विजन? आप स्टूडेंट्स को क्या क्या बताना चाहेंगे, मतलब कि कैसे पढ़ाते हैं हम? सर जो है वो रट्टा पे नहीं फोकस करते, सर हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो मेरी भी, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी भी यही मेथोडोलॉजी थी कि मैं कॉन्सेप्ट थ्रू जाऊँ, फिर अगर नहीं आता देन रट्टा इज द लास्ट ऑप्शन। बट जो थ्रू आउट दी जो कोर्स है, वो हमको सर ने एक भी बार नहीं कहा कि रट्टा मारो, हमको समझाया। अगर और ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का जो आप देते हो वो हेल्पफुल कैसे रहता है कि लाइक मेरी कन्वीनियंस है, मैं जॉब के बाद आता हूँ तो रात को देखता हूँ, या फिर सुबह जॉब के जाने के पहले मैं वीडियोस देखता हूँ, तो मेरे को वो अच्छा लगा। अगर मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं 3-4 बार भी देख सकता हूँ। ओके। सो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो दैट इज़ बेनिफिशियल कि आप बार जैसे बार भी देख सकते हो। अगर लाइव लेक्चर है सिर्फ तो आपको वन टाइम देख के फिर अगर दूसरी बार कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्री रिकॉर्डेड हेल्प करते हैं, राइट? हाँ, वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वो हमको इजी इसी का। ट्रू, ट्रू। ओके। So, were there any particular resources or material like provided by PharmaVision कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो या बहुत ही अच्छा लगा हो कि नहीं ये था तो मेरा बहुत ही इजी हो गया? एक तो जो ड्रग प्रोफाइल आपने दी थी वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रही। ओके। एंड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस या फिर जो पूछे, रिकॉल्स। उसको हमने डे वाइज, हाँ डे वाइज स्प्लिट किया था, वो अच्छा लगा। एंड सर के नोट्स तो है ही, वो भगवत गीता के समान थी मेरे लिए। ओके। ओके। सो इज देयर एनी मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स कि आपको ओपरा की एग्ज़ाम के ड्यूरिंग ऐसा लगा हो कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, कि कुछ दिक्कत आई हो ऐसा कुछ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? यस यस, जो मेरी एग्जाम थी ना, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना वो बहुत बातें कर रहे थे। मतलब हम एक पैक्ड रूम में होते हैं, वहाँ नॉइस नहीं आती, पर वो जो हमको थ्रू आउट वॉच कर रहे हैं कि हम कोई चीटिंग नहीं करे वगैरह, वो बहुत मेरे को अनोइंग लगी कि हाँ, अगर वो लाइक बीच में भेलपूरी मंगा रहे, खा रहे, और डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और मैंने फीडबैक भी डाला था, ऐसा ऐसा हुआ। बट क्या है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज के लिए। मैं प्रिपेयर्ड था कि हाँ, मेरे को 10-20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हम सिलेबस के बाहर से आएंगे, या फिर जो हमने नहीं पढ़ा है, या फिर हम हमारा वीक टॉपिक है उसमें से आएंगे, वो प्रिपेयर्ड था। पर ये सब जो एक्स्ट्रा था वो भगवान ने शक्ति दे दी तभी, इसलिए वो हो गया। मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर्स के लिए थोड़ा रेडी रहना चाहिए, राइट?
हाँ वो मैं प्रिपेयर नहीं था, बट कि अभी हो गया तो अभी कुछ बोल नहीं सकता। अगर ना होता तो हम्म। देखते। ओके, सो आप थोड़ा हमें मतलब ओवरव्यू दीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हुए तब तक आप एग्ज़ाम फिनिश करते हो तब तक क्या मतलब होता है, प्रोसेस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया है। हाँ, प्रोसेस ऐसा होता है कि लाइक हम जाते हैं, फिर हम जो भी चीज़ है हमारा, एक हैंकी भी नहीं रखने देते अंदर। ओके। फिर हाँ, फिर हमारा होता है कि आप चेकिंग होता है पासपोर्ट का, या फिर अपना सेकंड आधार कार्ड है, वो सब चेकिंग होता है। फिर हमारा फोटोग्राफ लिया जाता है, एंड देन दे थोरोली चेक आवर पॉकेट्स एंड स्लीव्स एंड वगैरह-वगैरह। हम्म। फिर वो होता है, फिर हमको डेडी डेडिकेटली एक सेपरेट कंप्यूटर अलॉट किया जाता है, लाइक नंबर वाइज़। और उसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ़ हम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं और एसी होते हैं, और कुछ ही नहीं होता, और फिर और स्टूडेंट्स। तो वो माहौल पूरा शांत होता है, और अगर हमको कुछ भी लाइक क्या हुआ, कुछ भी ज़रूरत पड़ी, या फिर वॉशरूम जाना है, या फिर फैन नहीं चल रहा है, तो हमको सिर्फ़ हैंड रेज़ करना है, वो आ जाएँगे, कुछ बोले बिना। डायरेक्ट हम एक्शन करके भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो कोई डिस्टर्बेंस एज़ अ स्टूडेंट हमको फेस नहीं हुआ। और अगर हमको एक्सटर्नल नॉइज़ से प्रॉब्लम है, तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन भी दिए जाते हैं, ओके। तो वो बहुत हेल्पफुल है। हाँ, तो हाँ, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, इसलिए मैं नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन्स बहुत यूज़ करता। हम्म। और लाइक ऊपर एग्ज़ाम का वो जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ऐसा है कि हम अगर ये क्वेश्चन हमको नहीं आता, ठीक है? हम्म। तो हम उसको मार्क कर देते हैं। लाइक सिलेक्ट किया, ऑप्शन सिलेक्ट किया, पर हम उसको मार्क कर देते हैं। हमारी जो एग्ज़ाम है, लाइक 2 घंटे में खत्म हो गई, तो आधा घंटा हम थोरोली चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको डाउट था, तो ये मार्क्ड क्वेश्चन जो मार्क वापस किए से हुए हैं रिव्यू। पहले, हम्म। वापिस हम कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। ओके। ओके, सो आपने कितने क्वेश्चंस अपीयर किए थे? सब। सारे? हाँ, ओके। हाँ, और नेक्स्ट करने ही नहीं देता था, ऑप्शन सिलेक्ट के बिना नेक्स्ट हो ही नहीं था, ओके, होता ही नहीं मतलब था। यू कांट लीव इट। ना। अगर नहीं आता है तो भी कोई भी करके मार्क कर दो तो आपको लेटर ऑन रिव्यू करने के लिए हाँ, मिलेगा। हाँ, वो। ओके। ओके, फिर कितने टाइम में आपने एग्ज़ाम कंप्लीट करी? मेरी पौने 2 घंटे में खत्म हो गई थी, पूरे 120 क्वेश्चन, एंड फिर मैंने बैठ के आराम से चेक किया, ओके। पूरे के पूरे 120 फिर से चेक किया। ओके, मतलब जितना टाइम आपको दिया जाता है उतना तो आपको लेना ही है। फिर एक मोर देन साथ। सफिशिएंट। ओके, एक साथ सारों हाँ, मतलब सबका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, राइट? हाँ, हाँ, एक साथ। लाइक लाइक मेरे पास जो बंदा है, उसने 5 मिनट पहले चालू की, तो मेरी 5 मिनट से पहले उसकी खत्म हो जाएगी। ओके। जब ऑटो हम स्टार्ट करते हैं, तब से हमारा स्टार्ट होता है। ओके, तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है कि यू नीड टू क्लिक द बटन? नो, नेक्स्ट किया मतलब सबमिट। लाइक ओके। ऑप्शन सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सबमिट, ऑप्शन सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सबमिट। ओके, नहीं लास्ट में एग्ज़ाम मान लो कि ख़त्म हो गई तो सबमिट का बटन, फिनिश का बटन ये होता नहीं, होगा? ऑटोमेटिक। हाँ, होता ऑटोमेटिक। है। अगर हमको टाइम से पहले फिनिश करना है, तो तो बटन होता है। हाँ, अगर हाँ, टाइम पर ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक ही सबमिट हो आप जाएगा। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरा का पूरा टाइम दिए। अगर लास्ट 5 मिनट्स के पहले भी, क्योंकि हम्म। मेरा ऐसा हुआ था कि 2 मिनट बचे थे एग्ज़ाम में, और मैं फटाफट कर रहा था, और एक क्वेश्चन दिख गया कि नहीं, ये मैंने गलत सोचा है, तो मैंने वो आंसर बदल दिया। तो हम्म। लास्ट सेकंड तक हमको लड़ना चाहिए। ओके, लास्ट में कुछ याद आ जाए तो। हाँ, वही। ओके। ओके, फिर आपका फिनिश होता है, देन यू कैन लीव, फिर उसके बाद का कुछ प्रोसीजर होता है? नहीं, बस हम हमारी जो अ, या फिर कुछ चीज़ है, मोबाइल रख दिया लॉकर में, या फिर ओके। हैंकी रख दिया, पानी की बोतल रख दी, वो सब लेके फिर घर जाऊँ। ओके। आपका कहाँ पे था सेंटर? मुंबई। मुंबई था। हाँ, ओके। ओके, सो आपके जो एग्ज़ाम मतलब हॉल था उसमें कितने स्टूडेंट्स हो गए अप्रॉक्स? 15 टू 20। 50? 15 to 20? 15-20। ओके। ओके, हुँ। सो तो वो तो कई सारे रूम्स हो गए ना, एक रूम में 15 to 20 हो गए? हाँ, एक ही रूम में 15 टू 20। ओके। हाँ, ओके। पर सेपरेट होता है, ओके। पीटी की तरह से। ओके, हुँ। गुड। Okay, so can you share some insights or techniques that you used for your effective revision and retention of the pharmaceutical knowledge?
या सो रिवीजन में मैं ये बहुत करता था कि जो सर के वीडियोस है जो मेरे को पढ़ने हैं फिर से, तो मैं 1.5x या 2x में फिर से देख रहे देख देख लेता था। तो हम्म। मेरे को रिवीजन मैं खुद से करूँ उससे पहले मैं क्या करता था कि पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो मैं 1.5x 2x में कर लेता। और जितने भी जो मॉक टेस्ट दिए वो हम्म। बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मॉक हम पढ़ तो लिए पर कैसे हमको उसको हमारे जो कॉन्सेप्ट जो समझे है उसको एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट करना है वो बहुत हेल्पफुल रहे मॉक टेस्ट। ओके। तो वो मॉक टेस्ट एक एक मॉक टेस्ट हम मैं रोज दे रहा था। लाइक एक आज टॉपिक ले लिया कार्डियोवास्कुलर, तो हम पूरा कार्डियोवास्कुलर का पहले मैं वीडियो देखता था रोज, हम्म। फिर उसका एमसीक्यू करके ही सोता था। देन नेक्स्ट डे अनदर टॉपिक, देन नेक्स्ट डे अनदर टॉपिक। एंड जो लास्ट मिनट जो रिविजन्स था वो कैसे करता था कि हाँ बैठा, दोस्त के सामने बैठा, चल आजा आजा ये मेरा है, ये ये टॉपिक आते, ये टॉपिक आते, तो मैं सब कुछ बोल देता था उसके सामने। तो हम्म। मेरा पूरा रिवीजन भी हो जाता और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो मैं देख लेता था कि हाँ ऐसे ऐसे आता है, ये टॉपिक में ये था। अगर क्वेश्चन है ये कोई एक टॉपिक का है तो उसके रिलेटेड सब याद कर लेता था। ये मेरी लास्ट मिनट प्रिपरेशन। ओके। सो आपने कोचिंग कैसे स्टार्ट करी थी, मतलब फ्रॉम डे वन से आप स्टूडेंट्स को क्या, मतलब आपका क्या पूरा प्लान था? मेरा पूरा प्लान था, देखो सुबह सुबह तो मैं अगर मॉर्निंग शिफ्ट नहीं है जॉब में तो सुबह थोड़ा देख के फिर शाम को वापस आके थोड़ा फ्रेश होके फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता था। अगर मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो मैं शाम को जल्दी आ जाता था। तो हम्म। फिर शाम को वो टाइम मिल जाता था, लाइक 4 or 5 o'clock मैं घर पे आ जाता था। तो फिर 5 to 10, like you have to give minimum 3 to 4 months to हम्म। complete the entire course. And एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमको कितना ग्रास्प हुआ ना वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पर डिपेंड है। लाइक मेरे को है तो 2-3 बार देखना पड़ा सर के वीडियो। तो फिर वो पहले किया एंड देन फिर लास्ट मंथ में मैंने 15-20 दिन की छुट्टी ली थी, तो उसमें मैंने फिर मॉक्स दिए और वो सब किए। ओके। सो आपने मार्च में ओपरा अपीयर करी थी, राइट? आपने कोचिंग कौन से मंथ में स्टार्ट किया था, मतलब डेडिकेटेडली? आई थिंक अगस्त अराउंड। अगस्त अराउंड। मतलब आपको हाँ क्योंकि एटलीस्ट जून दिन के चार चार 4 आवर्स तो देने ही चाहिए, राइट? मिनिमम 3 to 4 hours आपको हम्म। देनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत टाइम जाएगा। ओके। और लास्ट 15 डेज या मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अ डे? हाँ हाँ वो तो फिर मैंने छुट्टी ले ली थी तो हाँ उसका हाँ। तो हाँ, क्योंकि वो तो देना ही पड़ता है हमको। हमने जो किया है उसका रिवीजन रोज हर बार के, क्योंकि 5-6 बार रिवीजन करे फिर हमको याद आता है कि नहीं ये याद। ओके। एंड मॉक टेस्ट वेर वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट? कि मतलब वो यस थी यस तो आपको कंसेप्ट से एमसीक्यू में कैसे आंसर देना है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहा। यस यस। और जितने भी एमसीक्यू दिए वो सफिशिएंट है, हमको बाहर से कोई एमसीक्यू लेने की जरूरत नहीं है। ओके। जितने एमसीक्यू सर ने दिए है या फिर फार्मा विषय ने दिए है वो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके। सो कोई बाहर से मटेरियल या ऐसा कुछ आपने कभी लिया या लेने की नहीं, ज़रूरत लगी? लाइक मैंने सर्च किया पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जो फार्मा विजन ने जो डेडिकेटेड कोर्स दिए है वो ही हम्म। सफिशिएंट है। ओके। सो स्टूडेंट्स को बाहर का कुछ भी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, इट कवर्स एवरीथिंग, राइट? ओके। हाँ, एज आई सेड अर्लियर कि हमको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए कि 10-20% हम बाहर से एक्सपेक्ट करें। ओके। Okay, so what advice would you like to give to the other students who are currently preparing for the OPRA examination? सी डोंट लूज होप एंड ये जो जर्नी है ना वो थोड़ा पेशेंस पेशेंस मांगता है। Okay. क्योंकि हाँ जो लाइक अगर मैं मार्च में प्रिपरेशन चालू कर रहा हूँ जून जुलाई में, तो थोड़ा 3-4 महीने लेता है, फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आप पीटी देते हो, फिर उसके बाद आप वीजा की प्रोसेस चालू करते हो। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर जो मेन पार्ट है ना
वो जो ओपरा या फिर कैप्स है ना वो पास करना है। तो हमको डेडिकेटली वो जो टाइम है ना, भूल जाओ सब कुछ। थोड़े 3-4 महीने सब कुछ भूल जाओ, रिश्तेदार भूल जाओ, दोस्त भूल जाओ, सब भूल जाओ। पर जो अगर आपने मेहनत की होगी ना तो ये एग्जाम हो ही जाएगी, वो तो फॉर श्योर है। क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया था ना उससे थोड़ा इजी पेपर, पर मेरा जो पेपर था ना थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे क्योंकि मैं कंफ्यूज हो ही जाऊँ। और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम है। तो बस मेहनत करते रहो, क्योंकि होप नहीं लूज करनी, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं जून में पास आउट हुआ था तो मेरी मार्च तक थी, तो आई हम्म। हैव 7 to 8 months। बट मेरे को कितना 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 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बीच में बहुत कुछ आता है, नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, वो बहुत आती है। तो हमको वो एंजॉय भी करना है, पर हम हमारा जो गोल है वो हमको सोच के रखना चाहिए कि नहीं, सुबह उठता हूँ सोचता हूँ कि नहीं, ये साल मैं इधर हूँ तो अगले साल मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सुबह उठूंगा, वहां का सनराइज देखूंगा। राइट। इम्प्रेसिव। सो बेसिकली अभी मान लो कि आपका आप बी फार्म कर रहे हो, आपका थर्ड या फोर्थ ईयर से ही प्लान है कि दैट यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट डू यू रेकमेंड कि उनका थर्ड ईयर चालू है तभी से उसको कोचिंग चालू करनी चाहिए? तो जैसे ही उनका मान लो कि मई में ख़त्म होता है डिग्री, देन जो नेक्स्ट इंटेक आता है नवंबर में, तो डायरेक्टली दे कैन अपीयर द एग्ज़ाम इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो ये हाँ करना चाहिए तो काफ़ी टाइम बच सकता है। हाँ, मैंने मैंने सोचा था, पर मेरे को मैं थोड़ा लेट हुआ कि ये कैप्स ऐसी एग्जाम होती है, मेरे को वो सर्च करने में थोड़ी देर हुई क्योंकि अभी रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। पर जब मैं था तब थोड़े लिमिटेड थे, और बहुत लिमिटेड थे। तो अगर हम मैं फोर्थ ईयर में होता और मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी होती तो अब तक मेरा वीजा हो चुका होता। या हाँ तो सो हाँ, अभी जो जो जितना स्टूडेंट या अपने गुजराती में कहावत है ना, जाग्या ત્યારથી સવાર, એટલે साची बात। એટલે वो होता है। अगर जल्दी उठो तो अच्छी बात है। या अगर आपको पता ही चल गया है थर्ड या फोर्थ ईयर में तो डेफिनेटली स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हाँ वो हाँ, तो काम ही आने वाला है, स्टडीज, राइट? फॉर श्योर हमको चालू ही करनी है। अगर मैं फोर्थ ईयर में होता तो मैं बहुत लकी होता कि मैंने कर दी होती। फिर वो हाँ, वो टाइम होता कि स्किल असेसमेंट में थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो जून जून में आती है या फिर जुलाई में आती है। तो हमको जो आगे का स्किल असेसमेंट पार्ट है वो थोड़ा क्विकली करना होता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स हम्म। रखने होते हैं। वो जो अगर नवंबर में हम दे रहे हो और हमारी जून जुलाई या फिर मई में खत्म होती है लास्ट ईयर की एग्जाम, तो हमको प्री प्रिपेयर्ड रहना है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ आड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो स्किल असेसमेंट ना भी आए तो फिर हमको फिर मार्च में ऑप्ट करना पड़े। अगर जो हम फोर्थ ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्री प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट रखे तो अच्छा है। या वेरी ट्रू। बट यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। मतलब आपका अप्रैल मतलब जून में ख़त्म हो गया 24 में, और मार्च में भी आपका मतलब पास भी हो गया है। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वहाँ पे चले जाते हैं, लाइक ओपरा साइड में हो जाता है, बट आपने अच्छा करके मतलब ख़त्म कर दिया। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही था कि जाना है तो इसी बेस पे जाना है, ओके। स्टूडेंट पे नहीं था। ओके। डेफिनेटली हो जाएगा, अभी आगे भी सारी प्रोसीजर आपकी मतलब हो जाएगी। इजीली नहीं होगी बट डेफिनेटली हो हाँ जाएगी। हाँ, वो तो है। अभी ये हो गया तो वो तो बाकी सब हाँ। तो हो ही जाएगा। ट्रू। अभी तो लाइक पीटी बचा है और कुछ है। तो अभी आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन? हाँ, पीटी की चालू कर दी। ओके। ओके सो अभी आप आगे क्या शेयर करना चाहेंगे, लास्ट कंक्लूजन टू द स्टूडेंट्स, टू द फार्मा विजन और एनीथिंग लाइक? See, first of all, I am very thankful to Pharma Vision, especially Bhumi ma'am and Virgama sir. जो बात बोली थी वही आई। अगर हमको कहीं भी तकलीफ पड़ती थी तो मैं डायरेक्टली फोन करता भूमि मैम ये है ये है, भूमि मैम नेक्स्ट डे पर वो सॉल्व हो जाता है, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। और जो भी हमारी क्वेरीज थी लास्ट में सर ने सॉल्व भी कराई, एक ऑन टू ऑन वीडियो लेक्चर में। और मैं बोलता हूँ कि जो सब इतना मटेरियल सफिशिएंट है, बस मेहनत करते रहो, आगे हो जाएगा। ओके। भगवान पे मेहनत करते रहो, भगवान पे छोड़ दो। डेफिनेटली।
Okay, so thank you so much for your Thank you, thank time and sharing your insights to the students. It must be helpful for them, like to understand about the opera because like this is the first intake of the opera. इससे पहले you. Yes. कैप्स था. हाँ हाँ, वो थोड़ा था कि ये जो कैब से ओपरा है तो कैसा रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट थे। जो भी सो हाँ एक्सपीरियंस होने वाला था वो आपके भी ऊपर ही होने हाँ वाला था. हाँ, वही वही। और अच्छा है, कैब से अच्छा है, क्योंकि हमको 2 पेपर नहीं देने पड़ते, एक ही पेपर में सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो 5 घंटे की एग्ज़ाम थी, 2.5 घंटे में हुई। तो एक्सपेक्ट था कि हाँ, लोड कम हुआ है, पर हाँ, क्लिनिकल जो पार्ट है वो ज़्यादा हो गया है। जो हम्म. लाइक पहले मैं मेरी पहले स्ट्रैटेजी थी कि जनवरी तक मैं पूरा क्लिनिकल कंप्लीट करूँ, देन मैं जो अदर सब्जेक्ट्स है लाइक फार्मास्यूटिक्स है या फिर मेडिसिनल है, वो फ़ेब में थोड़ा-थोड़ा ब्रश अप करूँ। और वो मैंने किया, पर ओपरा में बहुत ही कम हो गया, तो प्योरली क्लिनिकल बेस्ड है। अगर मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया ना मेडिसिनल का, तो भी मैं पास हूँ, ऐसा। ओके. हाँ। अच्छा है ना क्योंकि मेनली वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही यही है क्लिनिकल हाँ, की. वही, वही। सो उन लोगों ने कोर्स ही अकॉर्डिंगली बनाया है. हुँ। हाँ, ये ओपरा हमारे लिए नाइटमेयर बनता है या फिर हीरो बनता, तो हमारे लिए हीरो बना। ट्रू. Okay, so thank you so much for your time and best of luck for the थैंक upcoming यू, exams and PT exam. Okay? थैंक यू, थैंक यू। Yeah, thank you so much. Yeah, bye. बाय बाय।